हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा रिवीजन में चल रहा है, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमें कोई भी काम, कोई भी टॉपिक है, कोई चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चीज है, चाहे आपको फील्ड तक ही वो चीजें कठिन लगती हैं या फिर कठिन महसूस होती है, जब तक आप उसे कर नहीं लेते हो। अब उन चीजों को तो ही आपको पता लगेगा कि वो असल में कठिन है कि नहीं है। और अगर कठिन है भी तो आपको उसकी कठिनाई का लेवल भी पता लगेगा कि भाई इतना कठिन ये कार्य है। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोस में किसी ने कहा, आपके किसी दोस्त ने कहा कि अरे काम बड़ा कठिन है, ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है, नहीं मत कर, इसको मत कर। क्यों? वो तो उसको अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से, वो अपनी जो उसकी जो अपनी सोचने की बौद्धिक क्षमता है उसके लेवल पे बोल रहा है। क्या पता आपकी उससे बौद्धिक क्षमता अच्छी हो, है ना। आपको क्यों किसी की बात में आना, आपको खुद हमेशा कोई भी काम आपको लाइफ में मिले उसको आपको खुद से करना है। कभी भी ये नहीं कहना है कि मुझसे काम नहीं होगा। एक बार करके देखो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा आप उसमें आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे, बस दैट्स इट। और नोबडी विल बी 100% परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो काम आपसे नहीं हुआ तो किसी और की, हर किसी से नहीं होगा। कोई कोई ऐसा होगा, कोई कोई कर लेगा, कोई कोई नहीं करेगा। तो ये कोई, इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है। इससे हम चीजें सीखते हैं। इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर लाइए कि जब भी आपको कोई काम बोले तो आप बोले कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डिस्काउंट, करेक्ट। डिस्काउंट में आपने देखा कि डिस्काउंट में था बच्चों, क्या था डिस्काउंट में, हमें हमारी जेब को आराम मिल रहा था। आराम मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए की थी या कोई चीज अगर 200 रुपए की थी और हमें उसमें डिस्काउंट मिल रहा है तो 200 नहीं देने पड़ रहे हैं, हमें 200 से कम देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर? तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट एक तरह से क्या है, छूट है आपके लिए। क्या है जो डिस्काउंट हमारे लिए होती है? डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? जो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? छूट है। यानी कि इतने की छूट हमको मिल जाती है ना। तो डिस्काउंट मतलब छूट है। तो डिस्काउंट तो हम हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। कुछ डाउट अगर आते हैं तो हम आगे बात करेंगे। अब आता है आपका टैक्स। ठीक है, टैक्स क्या होता है बच्चों? टैक्स हमको देना पड़ता है। टैक्स क्या होता है? टैक्स हमको देना पड़ता है। ठीक है, या तो हमें टैक्स देना पड़ता है या तो हमें हाँ सॉरी, टैक्स हमें देना ही पड़ता है। तो टैक्स देने का मतलब क्या है कि आपकी जेब से क्या है, अब आपकी जेब भारी, यानी कि डिस्काउंट में तो हल्की हो रही थी, डिस्काउंट में तो आपकी जेब में भार कम पड़ रहा था, है ना। आपके पास डिस्काउंट में क्योंकि आपको चीजें सस्ती मिल रही थी। टैक्स जब लग जाता है तो टैक्स में हम क्या बोलते हैं कि टैक्स में लगना यानी कि एक्स्ट्रा पैसा हमको देना होता है। लाइक देखेंगे आप, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए या फिर आपने कहीं कुछ सामान खरीदा, जैसे रेस्टोरेंट में हम गए तो रेस्टोरेंट में आप देखें, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये बिल आपके सामने दिख रहा है। तो अब आपने जो जो भी जिसने जो खाया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ललचा मत जाना, मसाला मिसाल पाव, ठीक है, दो क्वांटिटी, क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी होती है, ये रेट कितने लिए, दो लिए सर, एक कितने रेट, मतलब रेट हमेशा मैंने आपको बताया, दर हमेशा एक की बताई जाती है, या 1 किलो या एक। तो एक 85 का एक है तो दो 170 के हो गए। वैसी वड़ा आपका एक लिया उसने, क्वांटिटी एक 70 का तो 70। वैसी मेदू वड़ा और फिल्टर कॉफी, तो आपका टोटल जो आपने प्लस किया वो बैठा 355 रुपए। कितना बैठा? 355 रुपए। आप इनको ऐड करोगे, बट आपने देखा यार पूरा बिल तो इसने 419 रुपए का यहाँ पे बिल हमको बना के दे रखा है। अब हमने क्या किया, हमने मेन्यू कार्ड में देखा कि यार फटाफट ये इतने का ठीक है, 400 रुपए से कम कम के अंदर हो रहा है, मेरे पास 370 रुपए है। ठीक है, हमारे पास कितने हैं आपने देखा है, मेरे पास जेब में 370 रुपए हैं। तो आपने फटाफट देखा कि मेन्यू में रेट लिखा होता है ना, ये इतने का आपने मंगा दिया, भाई 355 रुपए हो गए। अब बिल देने गए, बिल में आपने देखा उसने 419 का बिल। भाई ये किस बात का 419 रुपए का बिल? तो इसमें क्या देखने को मिला कि भैया आपको इसमें SGST और CGST देना पड़ेगा। यानी एस मतलब स्टेट जीएसटी, सी मतलब आपका सेंट्रल जीएसटी। पहले वैट वगैरह टैक्स होते थे, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह, इन सबको खत्म करके अब एक जीएसटी ही यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 31 रुपीज 13.95 ये क्या है? टैक्स आपने दिया। तो टैक्स किसकी जेब में भारी पड़ा? हमारी जेब में, है ना। डिस्काउंट नहीं है, ये टैक्स है। अब जैसे आप यहाँ देख लो, एक चीज यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ एलईडी लाइट्स ली, एलईडी लाइट्स कोड जो भी है, 50 क्वांटिटी ली,
ठीक है, और रेट 200 का, तो 50 इंटू 10,000 का 15, यानी कि 25,000 का क्या है, 25,000 का आपने सामान ले लिया। अब इसमें उसने डिस्काउंट दे दिया आपको, कितने का डिस्काउंट, 5,000 का। आपने बोला इतना इतना सारा सामान आपके यहाँ से ले जा रहा हूँ, तो 25,000 में कुछ डिस्काउंट दो। उसके बाद चलो भैया आपको हम 20% का डिस्काउंट देते हैं। तो 20% का डिस्काउंट हमने निकाला, 25,000 का हमने 20% डिस्काउंट निकाला। ठीक है, तो इसका 20% आपको 25 टू 50, तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, यानी कि 25,000 में से अब 5,000 आप माइनस कर दो, यानी कि आप कितना 20,000 रुपए का ही बिल आपका बना। ठीक है, अब ये जो 20,000 रुपए का बिल बना, ठीक है, 20,000 का आपका क्या बन गया, बिल बन गया। पर जब बिल हमने देखा, अब भैया इसमें क्या है, आईजीएसटी भी लग रही है, टैक्सेबल वैल्यू। ये देखो, अब इसमें टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जिस पे टैक्स लगना है, 20,000 पे टैक्स लगना है, तो कितना टैक्स लगना है, 12%, 12% का टैक्स ले, तो इसका हमने 12% निकाला। अब आप दे कितना पैसे रहे हो, आप अपनी जेब से 20,000 दे रहे हो ना, तो टैक्स भी इसी पे ही लगेगा। तो 12% उसने टैक्स लगाया कि भैया टैक्स गवर्नमेंट को तो देना है। तो 12 टू 24, यानी कि इतना 2400 रुपए। तो इस 20,000 में आप 2400 रुपए और ऐड कर दोगे, तो जो आपका बिल बन के आएगा वो आएगा 22,400 रुपए। यानी जहां 20,000 की बात हुई थी, बट जो बिल बन के आया वो 22,400 रुपए का बिल बन के आया। तो सीधी सी बात आपकी मेरी कहने की बात ये है कि टैक्स वाली जो कहानी है, टैक्स वाला हमको उल्टा ही हमारी जेब में चीजें पड़ती हैं। तो इस तरीके से टैक्स आपका होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आपके पास है। टैक्स आप समझ गए होंगे, टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे आप। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज ₹450। तो हमने क्या किया भैया, पेयर ऑफ रोलर स्टेक का, जो रोलर स्टेक्स कोई बच्चा लेना चाह रहा है, और शॉप पे उसका जो 450 रुपए क्या है, उसका पे कॉस्ट है, यानी 450 का है। द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, और 5% का क्या है, उसमें टैक्स लगना है। तो फाइंड द बिल अमाउंट, आपको बिल कितने का बनेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो जरा इसको फटाफट आप लोग करेंगे, फटाफट और मुझे बताएंगे कि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आंसर बहुत इजी है ना, ये तो देखेंगे। देखो, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ अ शूज यहाँ पे आपको बोला गया है। ठीक है, इसको देखिए कैसे आप करेंगे। कॉस्ट यानी एमआरपी बोलो, सीपी बोलो, कितनी है, 450 रुपए। ठीक है, टैक्स जो उसमें लग रहा है, कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। अब 5% किस पे लगेगा बच्चों, सर 5% जो हम वैल्यू पैसा देने उस पे लगेगा। तो टैक्स अमाउंट कितना होगा, ये तो परसेंट था, अमाउंट ऑफ टैक्स लिख सकते हैं, या टैक्स अमाउंट कितना होगा सर, 450 का 5%, टैक्स अमाउंट क्या होगा देखो ना, 5% ऑफ 450। यही तो बात बोल रहा है। तो 5% मतलब 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 450। आप यहाँ से जो वैल्यूज करती हैं वो काट देंगे, 5 2 10। ठीक है, मैं अब नीचे मैंने देखा है 10। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि मैं क्या करूंगा, मैं नहीं काटूंगा यहाँ से 10 को। क्यों, अगर हाँ पूरा कट रहा होता तो मैं काटता, पूरा कट रहा होता तो मैं जरूर काटता, बट यहाँ 5 2 10, ये 2 बच जा रहा है, 2 कट नहीं रहा है किसी से, तो कैसे चलेगी बात भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो है हम जो है, तो ये आएगा 45 इंटू 5, 45 इंटू 5, तो 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 4 22, 25 अपॉन 10। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 22.5 रुपीज। तो इतने का क्या लग रहा है, इसमें टैक्स लग रहा है। बट हमसे टैक्स अमाउंट नहीं पूछा, हमसे तो बिल अमाउंट पूछा है। तो बिल अमाउंट क्या, बिल अमाउंट क्या हो जाएगी भैया, सर 450 रुपए तो हम दे रहे हैं, प्लस इसमें जो है 22.50 या 5 आप बोल दो, ये भी ऐड कर रहे हैं, तो 450 20 तो आएगा 472.50 रुपीज, या 5 रुपीज भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा, 5 पैसा। तो इतना आपका क्या है, बिल अमाउंट बनेगा।
आई बात समझ में? चलो चलो अच्छा, इसी को 100% से करना है। काफी बच्चों ने 100%। अब देखो सर, ये जो मैंने कहा 100% अपने आप में ओरिजिनल वैल्यू होती है हमेशा, कंप्लीट वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 450 रुपीज था, बट 100% थी। बट हमसे पूछा है कि बिल अमाउंट कितना है, तो बिल अमाउंट कितना होगा? 100% में 5% और जोड़ दो, यानी कि 105% होगा, है ना। तो आप मान लो लेट, ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस भी 100%, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंड जो आपका बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट में क्या है, आप यहाँ टैक्स देख रहे हैं कि सर टैक्स लग रहा है 5% का। तो जो बिल अमाउंट है वो कितना है, वो हमें निकालना है। बिल अमाउंट एक तरह से देखा है 105% हो जाएगा, तो 105% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है कितनी, 450 रुपीज। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 अपॉन 100। तो आपको कितने की निकालनी है सर? हमें तो 105% की निकालनी है। तो 450 अपॉन 100 इंटू 105 कर देंगे। तो जब आप इसको कट करोगे तो आप 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, ठीक है। अब अगेन मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे एक 10 बच रहा है, तो इस 10 को मैं नहीं काटने वाला, मैं 105 इंटू 45 करूंगा, ठीक है। 5 5 से 25 और 5 1 जा 5, 4 5 से 20, 4 1 जा 4। तो 5 2 7 472, ये आ जाएगा यहाँ पे 4725 अपॉन 10। तो जीरो हटाएंगे, क्या पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो 472.5। यहाँ से भी देखोगे वही आंसर आपको देखने को मिलेगा, 472.5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अबाउट एन एयर कूलर, वहीदा ने क्या किया, एक एयर कूलर लिया जो है 3300 रुपए का, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। इसमें इंक्लूडिंग टैक्स 10% इंक्लूड है पहले से ही। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड, यानी एक वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जीएसटी टैक्स, मतलब टैक्स समझो आप, टैक्स लगने से पहले इसकी कीमत क्या थी वो आपको बताना है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अब। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, देखो। इसमें एक एयर कूलर बाउट किया वहीदा ने, जो है 3300 रुपए का, इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%, ठीक है। कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स कितना है, 3300। और जो इसमें टैक्स लगना है वो कितना लगना है, 10% सर इसमें टैक्स लगा, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। 3300 रुपीज का आपको यहाँ पे। अब आप बात करो, ये जो इंक्लूडिंग टैक्स की वैल्यू है ना, इंक्लूडिंग टैक्स कितना है, 10% लगा है, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल प्राइस रही होगी, मैंने ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी, 100% रही होगी। भाई कोई भी अपने आप में कोई चीज संपूर्ण, कोई भी अपने आप में पूरा कब होता है, 100%। मैंने बोला किसी पेन की कीमत 5 रुपए का पेन है मार्केट में, तो उस पेन का 100% वैल्यू है वो। अब बाद में आप उसको ज्यादा में बेचो, जो भी बेचो, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो आपके लिए 100%, आपके दोस्त की क्लास फिर 50 बच्चे हैं तो उसके लिए वो 100% है।
तो यानी जो ओरिजिनल प्राइस रहता है, ओरिजिनल वैल्यू रहती है जो, वो हमारे आप में हमेशा 100% होता है। तो लेट ओरिजिनल प्राइस भी 100%। और ओरिजिनल प्राइस को आप क्या बोल सकते हो, बिफोर वैट वाज एडेड। ओरिजिनल प्राइस वही तो होगा, ओरिजिनल प्राइस वही तो होगा जो आपका ओरिजिनल प्राइस, और आप इसको लिख सकते हैं और प्राइस बिफोर, और प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। बात तो एक ही है भाई, एड ऑन से पहले 100% ही था, ठीक है। तो यानी कि टैक्स लगने के बाद वो कितना परसेंट टैक्स लगा, 10% टैक्स लगा। तो 10% टैक्स के बाद वो हो गया इतना, तो दैट मीन्स सर 110% की वैल्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे सर जो 110% की वैल्यू है वो 3300 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल दो, 3300 अपॉन 110। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमें बतानी है ना। 3300 अपॉन 110 गुणा 100। तो आप यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि सर 11 3 जा 33, एक जीरो से एक जीरो आप काट दो भले, 11 3 जा 33, और एक दो और एक जीरो बचा 3000। तो 100% यानी कि देयरफॉर 100% की वैल्यू कितनी है, 3000 रुपीज। यानी कि आप बोल सकते हैं देयरफॉर प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड इज, या ओरिजिनल प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड इज 3000 रुपीज। आई बात समझ में। अब आप चेक भी कर सकते हो सर, उल्टा चेक कर लो, 3000 का 10%, 3000 का 10% निकालो, 2 कट गया, यानी कितना है 300 रुपए। अब 3000 में इसका ओरिजिनल प्राइस 3000 है ना, इसमें 300 ऐड करो, कितना आएगा 3300 ही आएगा ना, आ गया ना 3300, 30%, 10% टैक्स लगा के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये वाले करने होते हैं, ठीक है। कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो इसको एक्स के तरह भी कराता हूं मैं, कि एक्स में एक्स को कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ एक्स, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी। अगर आप x की मदद से, अगर आपको 100% वाला नहीं करना, आप चाहते हो कि सर इसको आप x वाले तरीके से कराओ, तो हम x वाले तरीके से करा देते, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। अगर इसको x की मदद से हम करना है, तो x की मदद से कैसे करेंगे देखेंगे। वहीदा अबाउट एंड एड, देखो कभी भी जो आप चीज, आप जो दुकानदार सेल करेगा, जब दुकानदार सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस जो हम खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस जो हम बेचते हैं, तो जो एसपी होगी हमेशा, जो सेलिंग प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस हमारा होता है ना, ये आप समझना इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ये आप एक्स के थ्रू उसको भी कर पाओगे। जो बच्चों सेलिंग प्राइस होगा वो उसमें क्या होगा सर, एक तो प्राइस लगा होगा जो उसका एमआरपी होगा, प्लस वैट या टैक्स जो भी आप उसको बोलें, टैक्स आपका लगा होगा, है ना। जब प्राइस और टैक्स इसमें लगेगा तभी तो बन के वो सेलिंग प्राइस बनेगा, इतने में तो बेचता है आदमी, है ना। जो प्राइस होगी उस पर प्लस टैक्स लगाता है, वो आपको सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। तो ऐसे तो हम करते हैं कि नहीं करते। तो अब यहां देखेंगे, अब यहां देखो, तो आपको क्या दे रखा है, वहीदा अबाउट एन आर्टिकल रुपीज, ठीक है। तो एसपी जो सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर जो है बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ जो कूलर है वो कितना है, 3300 रुपए, ठीक है। तो लेट द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, हम मान लेते हैं टैक्स जो हमें निकालना होता है, एसपी ऑफ कूलर 3300 है, और इसमें टैक्स कितना लग रहा है
10% टैक्स लग रहा है ना, बोला है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 10% इसमें टैक्स लग रहा है। तो हम वैट निकालते हैं, वैट जो टैक्स इसमें लग रहा है, वैट वैट टैक्स लग रहा है ना, वैल्यू एडेड टैक्स इसमें लग रहा है। तो वैट कितना लग रहा है सर? 10%। ठीक है, 10% लग रहा है ना। ठीक है, अब एक बार बताओ, लेट द प्राइस बिफोर वैट, वैट लगने से पहले वो प्राइस कितना था सर? एक्स रुपीज था। ठीक है, तो जो वैट लगेगा, जो वैट हम प्राइस निकाले 10%, किस पे लगेगा? 10% ऑफ एक्स, एक्स पे तो लगेगा 10%। भाई अभी तो ये तो टैक्स लगने की बात की कीमत है, बट टैक्स से पहले कीमत एक्स रुपीज थी, तो जो 10% टैक्स लगेगा एक्स पे लगेगा ना, तो 10/100 इंटू एक्स, तो एक जीरो कट गया, यहाँ पे आ गया x/10 रुपीज का आपका क्या है? वैट। ठीक है, इतना आ गया। तो बस अब क्या बचा? अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, अब तो बहुत इजी ये क्वेश्चन, इजी पीजी ये क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे आप नाउ? देयरफॉर प्राइस प्लस वैट लग के चीज कितनी बन रही है? सेलिंग प्राइस बन रही है, जो आपकी हुआ है। तो प्राइस आपका क्या है? प्राइस है सर आपका एक्स रुपीज, और वैट है सर आपका x/10 रुपीज, और एसपी है सर आपकी 3300 रुपीज। तो इसको आप एलसीएम ले लोगे, तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 10x प्लस एक्स बराबर 3300, 10x प्लस 11x/10 बराबर 3300। तो यहाँ से आप देखेंगे 11x इक्वल टू 3300 इंटू 10, x बराबर जाएगा 3300 इंटू 10, ये डिवाइड 11 नीचे आ जाएगा, 11 33, 2 0 और 1 0, तो x बराबर यानी कि उससे पहले प्राइस क्या था? 3000 रुपए था। ठीक है, तो x से आप करेंगे, तो x से आप क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज हमने देख लिया कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक दो क्लास और रहेगी, उस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।